भारतीय क्रिकेट में इस चेहरा की खास पहचान है। टीम इंडिया के हर मैच में तिरंगे के साथ ये शख्स दिखाई देता है। चाहे वो मैच पाकिस्तान में हो या फिर इंग्लैंड में या फिर न्यूजीलैंड में। टीम इंडिया के हर मैच में तिरंगे और साथ में तिरंगे के रंग से रंगे चेहरे के साथ ये फैन मैदान पर नजर आता है और साथ में दिखाई देता है जीत का शंखनाद। जी, सुधीर कुमार चौधरी उर्फ सुधीर गौतम। सुधीर, जिनके लिए अब समय पहले जैसा नहीं रहा। सुधीर भी लॉकडाउन का दर्द झेल चुके हैं। हम समझ रहे हैं कि ये मेरी लाइफ की पहली पहली ये सिचुएशन है जो 3 महीने मैच ना हो। लेकिन जो सिचुएशन में ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हुई, मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि ये सचिन सर का एक टूर्नामेंट थी, रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को हम देखे, लेकिन इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका 3 वनडे के लिए आई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कोरोना वायरस की वजह से इस सीरीज को टल गई। लेकिन इसके बाद जो शेड्यूल थी कि टीम इंडिया आईपीएल खेलेगी, आईपीएल खेलने के बाद शीघ्र ही श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 2 टेस्ट, 5 वनडे, 3 2020 श्रीलंका टूर थी। फिर आफ्टर श्रीलंका टूर एशिया कप दुबई थी। तो हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि फिर श्रीलंका आईपीएल के बाद श्रीलंका टूर, फिर श्रीलंका टूर के बाद एशिया कप दुबई में थी जुलाई और अगस्त, फिर सितंबर बीच अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कोरोना वायरस की वजह से पहली बार ये देखने को मिला कि टीम इंडिया 3 महीनों से खेल से बाहर है। कोरोना के कहर ने क्रिकेट समेत सभी खिलाड़ियों को घर में कैद कर लिया है। मैदान सूना पड़ा है। जाहिर है भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन भी वक्त के आगे मजबूर है। ना तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही आगे कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर क्रिकेट फिर से शुरू हुआ तो भी बिना दर्शक मैच खेले जाएंगे। ऐसे में क्या सुधीर के लिए मैदान पर जाना बीते जमाने की बात हो जाएगी, या फिर सुधीर मैदान में अकेले ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें तिरंगा लहराने का पहले की तरह मौका मिलेगा? बहुत पहली बार ऐसी होगी, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार प्लेयर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अगर स्टेडियम में पब्लिक एंट्री ना हो, लेकिन पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जिस प्रकार अगर प्लेयर क्वारंटाइन में जाते तो मैं भी जाऊं, लेकिन टीम इंडिया सपोर्ट करने के लिए हर संभव हम स्टेडियम में पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम ऑन स्टेडियम जिस प्रकार झंडे लहराकर, शंखनाद कर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हैं, भले ही पब्लिक ना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वही पूर्ण रूप में स्टेडियम में नजर आऊं और टीम इंडिया को सपोर्ट करूं। वैसे तो सुधीर के लिए सचिन हमेशा से खास रहे हैं। सचिन के साथ वर्ल्ड कप शेयर करने तक का मौका मिला है सुधीर को। मिड डे वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज कहीं भी हो, विश्वनाथ जी, जो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किए कि सुधीर जी आप होटल ट्राइडन आइए, सचिन सर शाम को आ रहे हैं। तो इस प्रकार जब सचिन सर आने वाले थे तो हम भी साइकिल लेकर खड़े थे पीछे, लेकिन बाउंसर लोग लाइन में लग गए और चेन सिस्टम। लेकिन मैंने भी जब सचिन सर की कारें आई तो मैं साइकिल को यूं बैक साइड से धक्का दिए, सारे बाउंसर की ध्यान साइकिल पे गई और बाउंसर के हाथ से नीचे घुसकर और सचिन सर के चरण स्पर्श किए। वो समय मेरी लाइफ की पहली चरण स्पर्श और सचिन सर से मिलने का मौका था। ये खोना नहीं चाहते थे और फिर सचिन सर बोले ठीक है सुधीर। फिर उन्होंने एड्रेस दिए, वो विजिटिंग कार्ड दी और फिर उन्होंने अपने घर पे बुलाया। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े फैन को सरप्राइज भी दिया है। कुछ साल पहले धोनी ने रांची के अपने फार्म हाउस पर सुधीर को लंच के लिए बुलाया था। साथ ही एक तस्वीर में सुधीर के साथ धोनी की पत्नी साक्षी भी नजर आ रही है। धोनी के साथ लंच के बाद सुधीर का कहना था कि ये सपना सच होने जैसा है। सुधीर ने लंच के लिए न सिर्फ धोनी को बल्कि धोनी की पत्नी साक्षी को भी दीदी कहकर शुक्रिया किया था। धोनी के इस लगाव से ये साफ जाहिर होता है कि भले ही इनके आगे आर्थिक तंगी हो, लेकिन इनका कद बहुत बड़ा है। हर कोई सुधीर की दिल से इज्जत करता है। हो भी क्यों ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को समर्पित कर दिया है। इस बार बहुत दुख की बात है कि सन 2003 में पहली मुलाकात जब साइकिल से मुंबई गए तो उस समय आफ्टर वर्ल्ड कप 2003 ट्रायंगुलर सीरीज थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच। उस दौरान सचिन सर से पहली मुलाकात हुई और उस समय से मुझे पास मिलती रही। और 2003 नवंबर में जब सचिन सर से मिले तो 2004 से हर साल कोई ऐसी साल नहीं है जो सचिन सर को लीची नहीं पहुंचाए। और एग्जैक्ट मैं 24 मई को पहुंचते थे ताकि सचिन सर की मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो 22 को यहाँ मुजफ्फरपुर से चलते हैं, 23 को ट्रेन में, 24 को सुबह
लीची लेकर जब पहुंचते हैं तो सचिन सर की मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो भाभी अंजलि के लिए मुजफ्फरपुर की लाठी सचिन और अंजलि लिख कर ले जाते हैं और सचिन सर के लिए 2 बॉक्स लीची। जब सचिन सर को मैरिज एनिवर्सरी 24 मई को देने के बाद पुनः उसी रात को मैं निकलता हूँ फिर दोबारा, ताकि हरभजन सिंह को भी लीची में पहुँचा सकूँ। फिर जब हरभजन सिंह को जलंधर पहुँचा कर आते वापस, फिर महेंद्र सिंह धोनी जी को भी पहुँचाते। तो इस प्रकार इस बार संभव नहीं हुई। एक तो इधर मतलब 24 मई तक लॉकडाउन थी, दूसरी बात कि हम जब दिल्ली से आए तो क्वारंटाइन में भी थे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। अगर क्वारंटाइन में ना होते फिर भी लॉकडाउन का तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 25 मई को टूट रही थी और हमें 24 मई को सचिन सर का मैरिज एनिवर्सरी था। लेकिन फर्स्ट टाइम सचिन सर को मैसेज किए और रिप्लाई आई। दरअसल सुधीर पर हमेशा से क्रिकेट की दीवानगी रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर ने क्रिकेट के लिए कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। सुधीर टीम इंडिया का हर मैच देखने जाते हैं। इसके लिए सुधीर को काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। धीरज जी जो हिंदुस्तान के खेल संवाददाता है, धीरज कुमार सिंह जी, उन्होंने उसका है कि जाओ सुधीर एक बार साइकिल से जमशेदपुर सचिन से मिल के आओ। लेकिन सन 2002 में जब 6 नवंबर 2002 को इंडिया वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट ओडीआई मैच थी, इस मैच को देखने के लिए मेरे जोश और जुनून चढ़ गए और हम इस प्रकार स्टूडेंट लाइफ, न ये मेरे सर पे भारत का नक्शा थी, न मेरे बॉडी तिरंगा थे, और न ही सचिन सर का नाम सीने पे लिखा होता था। लेकिन इस प्रकार स्टूडेंट लाइफ में साइकिल से, क्योंकि उस समय मेरी एक फैशनेबल साइकिल 6 गियर की थी और उस साइकिल से मैं जमशेदपुर साइकिल से चल पड़े। भले ही सुधीर के पास आने जाने का पैसा नहीं होता, लेकिन कभी कोई टीवी चैनल तो कभी कोई रेडियो सुधीर के खर्च का जुगाड़ कर देता है। 2005 में सुधीर साइकिल से ही पाकिस्तान भारत का मैच देखने पहुंच गए थे। सुधीर सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन हैं। भले ही सचिन क्रिकेट के मैदान पर अब नंबर 10 के साथ नजर नहीं आते, लेकिन सचिन का ये फैन अभी भी सचिन की यादों को ताजा कर देता है। सचिन भी कई बार सुधीर से मिल चुके हैं। सर के फैन रहे हैं। भले ही सचिन सर 7 साल रिटायरमेंट को हो गए, सचिन सर रिटायर हुए, लेकिन आज भी हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। जब तक मेरी शरीर में जान प्राण है, हम टीम इंडिया की सपोर्ट सचिन के सर के नाम लेकर करते रहेंगे। उम्मीद है जब क्रिकेट की वापसी होगी तो फिर क्रिकेट का ये फैन भी मैदान पर वापसी करने में कामयाब होंगे। वैसे हर कोई यही चाहता है कि आने वाले समय में भले ही मैदान पर दर्शकों की भीड़ ना हो, लेकिन ये सुधीर तिरंगे के साथ मैदान पर हो, क्योंकि सुधीर का बगैर भारतीय क्रिकेट अधूरा सा लगेगा। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24।